चलिए जी। ये भैया तो पता नहीं कब आएंगे, कूड़े वाले भैया, और कब से मैंने उनका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कूड़ा नीचे डाल दूंगी, उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। और भाई मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखे, और वही हम अच्छे अच्छे काम करते रहें अपनी जिंदगी में ना। और ये त्योहार ना हमें कुछ सच में सीख देने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हीं फेस्टिवलों में ना हम सच में प्रकृति को इतना ज्यादा और खराब कर देते हैं ना, कि जिस प्रकृति से मतलब हम हैं और हम प्रकृति से हैं, उसी को हम दूषित भी कर देते हैं इन फेस्टिवलों पे ना। तो बस कल धनतेरस था, तो धनतेरस पे ना मैं मार्केट भी नहीं जा पाई। पहले सोच रही थी कि भाई शाम के टाइम जाऊंगी मैं मार्केट, लेकिन वही है, टीना का था कॉलेज, और फिर शाम को आई बहुत देर से, और तबीयत खराब हो गई है भाई उसकी। तो कह रही मम्मी मुझे ना कोल्ड और फीवर हो रहा। मैंने कहा चलो अब कैसे जाए भाई हम धनतेरस में। खरीदना तो नहीं था मुझे कुछ, लेकिन हाँ भाई एक होता है कि मार्केट की चहल पहल ना, उसको देखने का बड़ा मन करता है भाई मेरा अब। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे वैसे तो जाना नहीं चाहिए, पर कभी कभी होता है मेरा मन की नहीं, खुद से कि नहीं भीड़ वाली जगह पे भी देख के मतलब ये देखूं कि हाँ मैं वहाँ पे परेशान होती हूँ या नहीं होती हूँ। पर ठीक है, अच्छा लगता है भाई, हर कोई फेस्टिवल में बाहर निकलता है और अच्छा भी लगता है। पर सच कहूँ तो फेस्टिवल में जब ज़्यादा भीड़ भड़ाका होती है भाई, तो उसमें बहुत चीज़ें का भी वो लगता है कि मतलब डर लगता है कि भीड़ भड़ाके में कहीं हमें चोट ही आ जाए, है ना। बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो बस इन फेस्टिवलों पे यानी कि दीपावली का जो ये त्योहार है, इसमें ज़्यादा मतलब हम लोग पटाखे वटाखे ना जलाएं, सिर्फ ऐसी चीज़ें जलाएं जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो और हमें शुद्ध हवा मिले। और वैसे भी डेली लोग कूड़ा जलाते हैं, धुआं लगाते हैं, उससे और हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और जो बेचारे हॉस्पिटलों में हैं, बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए मतलब इस तरह के जब ये फेस्टिवल आते हैं तो उनके लिए एक सिरदर्द भी बन जाता है। क्योंकि भाई इन्हीं में ना लोग इतने ज़्यादा पटाखे शोर शराबा मचाते हैं कि उससे जो पटाखों से जो धुआं निकलता है, वो फिर बीमार तो है ही, लोग उससे और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम ये फेस्टिवल जो भी हमारी उसमें आते हैं उसको हम सादगी से मनाएं, है ना, ताकि वही किसी और को भी तकलीफ ना हो और खुद भी हमें एक अच्छा माहौल मिल सके, अच्छा वो मिल सके, शुद्ध वायु मिल सके। और हम लोगों ने तो मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य सबसे बढ़िया उसमें है, लेकिन हमने ही इस धरती माँ को ना सबसे ज्यादा दूषित किया हुआ है। सच में सब लोग ना अपने अपने घर की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं हम मतलब अपने घर को तो हम साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन घर के बाहर ही जैसे जाते हैं ना, तो हमें जगह जगह पे इतना सारा कूड़ा कबाड़ा जहाँ मर्जी ना लोगों की वहां फेंक देते हैं। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अगर हर व्यक्ति हर प्राणी अगर भाई जैसे घर को साफ रखता है, वैसे अगर बाहर को भी साफ रखे। क्योंकि भारी भाई जब हम कूड़ा कबाड़ा करेंगे तो बाहर की जो हवा है वो भी तो हमारी सांसों में जा रही है ना। तो जैसे घर को साफ रखते हैं वैसे हम बाहर प्रकृति को भी साफ सुथरा रखें। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना, तो जगह जगह इतने ज्यादा मतलब कूड़े के ढेर मिल जाते हैं। पर वही है ना, लोग अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आता है। तो ये फेस्टिवल आते ही इसलिए कि भाई तुम इनसे कुछ सीखो, ना कि इसलिए आते हैं कि तुम इन त्योहारों में और ज्यादा प्रकृति को दूषित करो। तो अगर ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हम सब हर एक प्राणी इस बारे में सोचे विचार करे कि हाँ भाई जो हम प्रकृति को देंगे वही हमें प्रकृति लौट आएगी। तो बस मेरा तो ये मानना है कि तीज त्योहार मनाइए, खुशियां हम सब मनाएं, लेकिन एक सादगी और इस तरीके से मनाएं कि भाई किसी को हमारी तरफ से तकलीफ ना हो, है कि नहीं। तो वही है। तो बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज बच्चों जो भी आप मतलब ऐसे पटाखे ना जलाएं जिससे कि ज्यादा शोर होता है, ज्यादा धुआं निकलता है। और ऐसे पटाखे जलाएं जो कि मतलब जिनसे ज्यादा धुआं ना निकले। और ठीक ठीक मतलब आप मनाइए फेस्टिवल, लेकिन ऐसे मतलब दूसरों का ध्यान भी रखिए कि हाँ भाई हमारे खुशियों से हम जो धुआं छोड़ रहे हैं उससे किसी और को भी हानि ना हो, है ना। वही तो सच्चे त्योहार माने जाते हैं, जब हम किसी दूसरे का ध्यान रखते हैं, दूसरे का ख्याल हम रखें, है ना। तो
सही मायने में वो ही त्योहार होते हैं। तो चलिए, मुझे मतलब थोड़ा बोलना था कि जैसे मतलब मेरे विचार हैं, मैं जैसे सोचती हूँ, और इन फेस्टिवलों में क्यों ना हम अपनी खुशियाँ बांटें, उन विचारों के साथ बांटें। जैसे अपने घर में तो हम खाना बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत उनको भी दें जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें खाई नहीं है, चखी नहीं है। तो उनको भी हम इन त्योहारों में ऐसी चीज़ें बांटें, तो सच में एक इंसानियत, मानवता का वो होता है कि हाँ भाई, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ कर रहा है ना। अब खाना तो हम रोज खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम स्वयं ही खाते हैं, लेकिन उन बेचारों को भी हम खिलाएं जिन्होंने कभी मतलब ऐसी चीज़ें ना देखी हैं, ना खाई हैं, ना चखी हैं। तो यही है, त्योहार हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं, तो क्यों ना हम सब सीखें इन चीज़ों से, है ना। और फेस्टिवल का मतलब तो अब समझ में आता है। फेस्टिवल का मतलब ये नहीं था कि मतलब सिर्फ अपने लिए खुशियाँ हो, सिर्फ अपने लिए खाना हो, उन बेचारों के लिए भी हो जो इन चीज़ों से मतलब वंचित रह जाते हैं। तो चलिए, एक बार आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, ये मॉर्निंग टाइम में ना मैंने पहले मैंने बच्चों से पूछा कि भाई ब्रेकफास्ट क्या करोगे। तो बच्चों ने कहा, पहले तो बोला कि मम्मी हम आलू के पराठे खाएंगे। ठीक है, तो आलू के पराठे भी कैंसिल कर दिए। फिर बोले कि भाई आलू की सब्जी खानी है, फिर वो भी कैंसिल हो गए। फिर मैंने कहा चलो ना आलू के पराठे बनेंगे ना आलू की सब्जी बनेगी, अब बनेंगे तो सिर्फ आलू की झोली। तो ये मैंने छिलके रखे हुए थे ना, और मैंने तो पराठे के लिए भी बहुत सारे वो डाल दिए थे आलू। अब मैं इनकी ना झोली बनाती हूँ, और इसके साथ ना फिर चावल बनाएंगे। और कल मार्केट नहीं जा पाए, देखती हूँ आज की तबीयत थोड़ा ठीक रहेगी तो थोड़ा सा ना मार्केट भी चली जाऊंगी। भाई थोड़े से ना मैंने दिए भी लेने थे, बाकी कुछ नहीं लूंगी मैं ना। तो तरुण के लिए बोला, मैंने कहा चलो थोड़ा सा पटाखे वटाखे ले लेते हैं। तो कह रहा कि नहीं मम्मी, पटाखे नहीं लेने हैं अभी, क्योंकि पटाखों से शोरगुल भी होता है, धुआं भी निकलता है। तो मैंने कहा चल भाई, जैसे तेरी मर्जी। तो देखते हैं मार्केट से क्या क्या खरीद के लाती हूँ मैं, ठीक है ना। तो बस सिंपल तरीके से ही रहता है मेरा, कोई भी फेस्टिवल हो तो मैं दिए लेने ही जाऊंगी। तो चलिए, इसको छोंक देती हूँ, फिर जल्दी जल्दी से घर का काम नहीं मर जाएगा, फिर मार्केट हो आएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको काट पीट लेते हैं हम। वो भैया अभी तक नहीं आए ना।